नेहा और रॉबिन एक कंपनी में जॉब करते थे। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। उनका एक प्यारा सा बेटा भी था। बेटे के जन्मदिन पर नेहा ने सोचा कि क्यों ना अपनी बहन रिया को भी बुला लूं, ताकि मुझे उसकी काम में मदद मिलेगी। तो उसने उसे फ़ोन करके रिया को अपने घर बुला लिया। उधर नेहा और रॉबिन ने अपने स्टाफ के लोगों को भी बेटे के जन्मदिन में निमंत्रित किया। जन्मदिन बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया और सभी ने पार्टी को खूब एंजॉय किया। स्टाफ के लोगों में से रॉबिन का एक दोस्त अविवाहित था, जिसका नाम राहुल था। राहुल की नज़र जैसे ही रिया पर पड़ी, वो रिया को देखता ही रह गया। रिया थी इतनी खूबसूरत कि गलती से भी अगर कोई एक बार उसे देख ले तो नज़र न हटे। वो जन्मदिन में सिर्फ नेहा की बहन रिया को ही देखे जा रहा था, पर रिया को उसके इस तरीके से देखने पर बहुत अजीब लग रहा था और वह उसकी नज़रें देखकर शर्मा कर छुप जाती है। नेहा और रॉबिन जब अगले दिन जॉब पर पहुंचते हैं तो नेहा को देख राहुल लंच टाइम में नेहा से बात करता है और कहता है, नेहा भाभी प्लीज़ आप मेरी शादी अपनी बहन रिया से करवा दो। तो नेहा एकदम से अचंभित हो जाती है और कहती है, क्या राहुल? कहता है, हाँ भाभी, मुझे उससे शादी करनी है, क्योंकि मुझे उसको पहली बार देखते ही ऐसा लगने लगा था कि बस अब मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। नेहा ने कहा, पर भैया सोच लो, आपने उसको देख तो लिया, लेकिन क्या आपने उससे बात की है? राहुल कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे रिया बहुत पसंद है, बस आप जल्दी से हाँ कर दो। नेहा ने कहा, हमें कोई ऐतराज़, आपकी मर्जी है, पर भैया आपको पता है बस उसका रूप रंग ही इतना खूबसूरत है, बाकी सब आपको पता है उसके बारे में? राहुल कहता है, हाँ भाभी, मुझे सब पता है। तो नेहा उससे कुछ नहीं कहती। फिर राहुल रिया की वजह से हर शाम नेहा के घर आता है, पर रिया उसको देख शर्मा कर छुप जाती है। और जब रिया को पता चलता है कि वह उसको पसंद करता है तो उसे भी अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद राहुल नेहा से अपनी शादी की बात करता है और कहता है, भाभी मेरी शादी आप जल्दी से जल्दी करा दो। लेकिन नेहा को तो राहुल से भी ज़्यादा जल्दी थी। फिर धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। राहुल रिया को पाकर बहुत खुश था। उसके बाद जब वह रिया को शादी के बाद घर ले जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है तो पहले की तरह ही छुप जाती है। राहुल उसको आवाज़ देता है, रिया इधर आओ, पर रिया की ओर से कोई जवाब न मिलने पर राहुल कारण जानने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि रिया जन्म से ही न तो सुन सकती है और न ही बोल पाती है, लेकिन वही बेहद खूबसूरत थी। उसे पहली बार देखता उसी के बारे में सोचने लगता। अब राहुल रिया के साथ रहने तो लगा, पर धीरे धीरे उससे नफरत करने लगा, क्योंकि जब कोई भी बात कहे रिया समझ ही नहीं पाती थी। अब राहुल उसे देख देख कर उस पर गुस्सा करने लगा। राहुल एक दिन बाजार में सामान खरीद रहा था। उसे अपनी क्लासमेट मिलती है जिसका नाम नम्रता था। वो राहुल को बेहद पसंद करती थी, पर वह देखने में मोटी छोटी सांवली सी थी। वह राहुल से कहती है, क्या बात है जनाब, आपकी बीवी तो बहुत खूबसूरत है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। पर राहुल गुमसुम सा खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता। राहुल घर आता है और रिया को देख फिर गुस्सा करता है। कुछ दिनों बाद राहुल रिया को सोता देख उसके मुंह पर तकिया रख दबाकर उसका दम निकाल देता है। वह मर जाती है। राहुल उसके कुछ दिनों बाद नम्रता से मिलता है और कहता है, मुझसे शादी करोगी? नम्रता कहती है, तुम्हें याद है तुमने मेरी हंसी उड़ाई थी जब मैंने तुमसे शादी को कहा था, तो तुम्हारा जवाब था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, इतनी बदसूरत से, जो मेरी दुल्हन बनेगी बहुत खूबसूरत होगी। तब राहुल कहता है, प्लीज़ नम्रता अब कुछ मत कहना, मैं बहुत परेशान हूँ। नम्रता मान जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। पर रिया का कसूर क्या था? उसकी सुंदरता या उसका गूंगापन? इसीलिए कहते हैं कि हमेशा फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर दुखदायी होते हैं। इससे किसी की या तो जान जाती है या फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। राधे कृष्णा।